अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ई-लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं दी हुई मालूमात की मदद से तफरीक की मिसालें बनाकर हल करना। जमात चाहरुम है और मज़मून है रियाज़ी। इससे पहले की वीडियो में हमने जमा की मिसालें बनाकर हल किए थे। अब हम तफरीक की मिसालें बनाकर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। दी हुई मालूमात की मदद से तफरीक की मिसालें बनाकर हल कीजिए। आइए समझें। यहाँ पर मिसाल दी है दी हुई मालूमात। कंचनजंगा चोटी की बुलंदी 8,586 मीटर, कलसूबाई की चोटी की बुलंदी 1,646 मीटर। अब ये मालूमात दी गई है। अब इस मालूमात को हमको सवाल बनाना है। तो हम इबारती सवाल यहाँ बनाएंगे। कंचनजंगा चोटी की बुलंदी 8,586 मीटर है। कलसूबाई चोटी की बुलंदी 1,646 मीटर है। तो किस चोटी की बुलंदी ज़्यादा है और कितनी? ठीक है, अब ये सवाल उन्होंने बना दिया। अब इसको हल कैसे करना है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएँगे जिसमें 4 हिस्से रहेंगे। कंचनजंगा चोटी की बुलंदी अब यहाँ पे लिख देंगे हम 8,586। फिर कलसूबाई की चोटी की बुलंदी 1,646। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमको फ़र्क मालूम पड़ेगा कि कितनी बुलंदी ज़्यादा है। 6 में से 6 गया 0, 8 में से 4 गया 4। अब यहाँ 5 में से 6 नहीं आया तो बाजू से 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये 8 बन जाएगा 7। 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। इस तरह से 6,940 जो है बुलंदी ज़्यादा है कंचनजंगा चोटी की, और कलसूबाई की बुलंदी जो है वो 6,940 कम है कंचनजंगा चोटी से। तो सवाल आपको या तो आप ज़्यादा पूछिए या कम पूछिए, दोनों में हमको नफ़ी करना रहेगा। और अगर पूछेगा दोनों की ऊँचाई में कितने का फ़र्क है तो भी नफ़ी करना रहेगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिदायत है दी हुई मालूमात की मदद से तफरीक की मिसालें बनाइए और हल कीजिए। अब यहाँ पे मालूमात क्या दी है। बोलोली केंद्र में स्कूलों में हाज़िरी तलबा की तादाद 3,124 और तालिबात की तादाद 1,113 है। अब ये मालूमात दी है। अब इससे हमको सवाल बनाना है तो हम सवाल बना लेते हैं यहाँ पे। बोली केंद्र में स्कूलों में हाज़िरी तलबा की 3,124 है और तालिबात की 1,113 है। तो बताओ तलबा की हाज़िरी तालिबात से कितनी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे हमको फ़र्क देखना कि तलबा की तादाद जो है तालिबात की तादाद से कितनी ज़्यादा। तलबा यानी लड़के और तालिबात यानी लड़की। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ बॉक्स बनके तैयार हो गया और अभी हम तलबा की तादाद लिखते हैं। तलबा की हाज़िरी 4, 2, 1, 3, 3,124। उसके बाद तालिबात की हाज़िरी 3, 1, 1, 1, 1,113। अब इसको हम नफ़ी करेंगे, तफ़रीक करेंगे तभी हमको कितनी ज़्यादा है तलबा की तादाद मालूम पड़ेगी। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा। तो तलबा की हाज़िरी 2011 ज़्यादा है। ठीक है? तो एकदम सिंपल सवाल था ये और इसका भी जवाब भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे कोई बाजू से लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल सवाल है। अगर आपके पास ये सवाल इम्तिहान में आता है तो आप ज़रूर इसको। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है नोएगाँव विद्या मंदिर हासिल शुदा चावल 4,241, पकाया गया चावल 3,187 किलोग्राम। तो अब ये मालूमात दी गई, इसके ऊपर हमको एक सवाल बनाना पड़ेगा। तो चलिए सवाल बना लेते हैं। नोएगाँव विद्या मंदिर में हासिल शुदा चावल 4,241 किलोग्राम थे। इसमें से 3,187 किलोग्राम चावल पकाया गया। तो अब कितना चावल बच गया है। तो अब हमको यहाँ पे नफ़ी करना पड़ेगा। हासिल शुदा चावल में से पकाया गया चावल निकालेंगे तो कितना चावल बच गया मालूम पड़ेगा। तो चलिए डब्बा बना लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स बन गया है। अब हम रकम लिख लेते हैं। हासिल शुदा चावल 1,4,2,4 4,241 पकाया गया चावल 7,8,1,3 3,187। अब इनको नफ़ी कर लेते हैं। तो यहाँ 1 है और यहाँ पर 7 है। 1 में से 7 नहीं जाता तो 1 को कट करके बाजू से 1 ले लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 7 गया, 4 बचेगा। अब यहाँ पे 4 में से इधर 1 चला गया तो इसको कट कर देंगे, बचेगा 3। 3 में से 8 नहीं आया तो बाजू से 1 लिए 13, 13 में से 8 गया, 5 बचेगा। अब यहाँ पे 2 ने 3 को 1 दे दिया तो ये भी कट जाएगा, बचेगा 1। 1 में से 1 गया 0 और अब यहाँ पर 4 में से 3 गया, 1 आएगा। इस तरह से 1,054 किलोग्राम चावल बच जाएगा। ठीक है, 1,054 किलोग्राम चावल बच जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सोनम के पास रकम 9,450 रुपए, खरीदी के लिए खर्च की गई रकम 6,865 रुपए। तो अब हमको क्या करना है, इसको तफरीक का सवाल बनाना है तो हम बना लेते हैं। चलिए, पूनम के पास कुल रकम 9,450 थी, उसने 6,865
की वॉशिंग मशीन खरीदी तो बताओ अब पूनम के पास कितनी रकम बची। तो बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले सोनम के पास रकम थी 05499450 खरीदी की रकम या वॉशिंग मशीन पर खर्च किया गया तो कितना है 5686 6865। अब इसको हम नफी करेंगे, सिफर में से 5 नहीं आता है, बाजू से 1 लेंगे, सिफर कट जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 आएगा। अब यहाँ पर 5 ने इसको 1 दे दिया तो ये बन जाएगा 4, 4 में से 6 नहीं आता तो बाजू से 1 ले लेंगे, 14, 14 में से 6 गए 8। अब ये 4 ने इसको 1 दे दिया तो यहाँ हो जाएगा 3, तो 3 में से 8 नहीं आता बाजू से 1 लिए 13, 13 में से 8 गए 5। अब ये 9 ने 3 को 1 दे दिया था तो 9 बन जाएगा 8, 8 में से 6 गए 2, 2585 रुपए बच जाएंगे सोनम के पास। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो हमारा यहीं पे पूरा होता है। तो उम्मीद है आपको सभी सवाल बनाने का तरीका और हल करने का तरीका, हासिल लेने का तरीका समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।